एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो कल की वीडियो के अंदर हमने देखा था कि जो साइन कोस की जो ये सारणी होती है उसको कैसे बनाना है, उसे किस प्रकार से इनके मानों को आगे से आगे बढ़ाना है। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो इसी सारणी के आधार पर हम जो 8.2 प्रश्नावली है उसको आज पूरा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। तो ध्यान देंगे, हमारे पास में जो ये सवाल है, पहला सवाल, तो ये पहला सवाल है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, या इनके अपने को मान निकालने हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, साइन 60। तो उम्मीद है आप जब ये प्रश्नावली जब निकालोगे तब आप अपने पास में ये जो आपने सारणी बनाई है उसको अपने पास में रखें, ताकि जो अपने मान रखें तब आसानी हो। जैसे ध्यान दो, यहाँ पे क्या लिखा है, साइन 60। तो यहाँ पर देखिए, इधर लिखा है साइन 60। तो साइन 60 पर मान कितना है, √3/2। तो जहाँ पर साइन 60 लिखा है उससे आगे क्या लिख देंगे अपने, √3/2। इसको मैं थोड़े से यहाँ पर रख देता हूँ ताकि बार बार अपने को जब अपने इसके मान देखें तो हमें आसानी रहे। तो ध्यान देंगे, चलिए आंसर स्टार्ट करते हैं इसका। यहाँ पे लिखा है आंसर के अंदर, ये लाइन एक बार और लिखनी होती है, तो हम यहीं से आंसर स्टार्ट कर रहे हैं कि साइन 60। तो साइन की जगह साइन 60 का अपने क्या कर लेंगे, सीधा अपने मान रख देंगे, जो कि कितना है, साइन 60 का मान है √3/2। तो यहाँ पे अपने मान रख देते हैं √3/2। फिर साइन 60 के और कोस 30 के बीच में गुणा का निशान है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, गुणा का निशान लगाएंगे। यहाँ पे दिखाया नहीं गया है किंतु यहाँ पर गुणा का निशान है। आगे देखें, आगे क्या लिखा है, कोस 30। कोस 30 का मान कितना है, √3/2। कोस 30 का मान है √3/2। आगे लगाया है प्लस का निशान। फिर है साइन 30। साइन 30 का मान कितना है, 1/2। तो लिख देंगे यहाँ पर 1/2 गुणा कोस 60 का मान कितना है, 1/2। कोस 60 का मान है 1/2। अब इसे हल करते हैं। जब बीच में गुणा का निशान हो तो ऊपर वाली संख्याओं के गुणा आपस में होंगे, नीचे वाली संख्याओं के गुणा आपस में होंगे। अब आपको पता है √3 इंटू √3 क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। और 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 4। प्लस 1 गुणा 1 कितना होगा, 1 बटा में 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 4। अब इनका एलसीएम निकालेंगे तो आपको पता है एलसीएम कितना आता है इनका, 4। क्योंकि यहाँ पर जब हर के अंदर दोनों संख्याएं सेम है तो एलसीएम इनका यही आने वाला है। अब 4 का 4 में पहले भाग लगेंगे तो 1 पे जाएगा, और 1 का गुणा 3 से करेंगे तो 3 है। मतलब जब हर और एलसीएम सेम हो तो ऊपर वाली संख्याएं वैसी की वैसी आ जाती हैं, जो निशान बीच में होगा वो निशान बीच में आ जाएगा। यहाँ से आया 3, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर आ जाएगा 1। तो 3 और 1 कितने हो गए हैं, 4। 4/4, आंसर बराबर कितना आ गया अपना, 1। ये अपना बन गया है आंसर। तो इसका आंसर आया 1। उम्मीद है सिंपल सा सवाल था, हल हो गया आपसे भी। और ये बस ये जो सारणी बन गई, इस सारणी पे पूरे सवाल हो जाएंगे। आगे ध्यान दें, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस में कोस स्क्वायर 30 और माइनस साइन स्क्वायर 60। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इसमें अपने मान tan 45 का मान, तो यहाँ से आंसर स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप जब आंसर लिखो तब इसके अंदर यही लाइन दोबारा से एक बार और आंसर में अपने लिख के उसके बाद में अपने स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से मैं सीधा आंसर कर रहा हूँ। 2 की जगह लिखेंगे अपने 2। 2 के और tan 45 के बीच में गुणा का निशान है। यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखिएगा आप, यहाँ पर 2 लिखा है और यहाँ पर लिखा है tan स्क्वायर 45। तो 2 के और tan स्क्वायर 45 के बीच में गुणा का निशान होगा। ये संख्या ये सीधी संख्या लिखी गई है। ध्यान दें, यदि यदि लिख दिया जाए कि 3x लिख दें, इसका मतलब क्या है, 3 के और x के बीच में निशान किसका है, गुणा का निशान है। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है। आगे करते हैं इसको। tan 45 का मान आपको पता है 1 होता है। tan 45 बराबर, देखो कि ये देखिए 45, tan 45 बराबर कितना है, 1 है। तो हम 2 गुणा में 1 है, और tan स्क्वायर है तो 1 की क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। प्लस कोस स्क्वायर 30। अब देखो भी, कोस स्क्वायर 30 का मान कितना है, √3/2 है। कितना है, √3/2। तो लिख देंगे √3/2। अब केस ये जो कोस स्क्वायर है तो इसकी भी क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। माइनस साइन स्क्वायर 60। साइन स्क्वायर 60, साइन स्क्वायर, अब साइन 60 का मान कितना है, √3/2। इसका मान कितना है, √3/2, और इसकी भी क्या कर देंगे भाई, स्क्वायर कर देंगे।
अब देखिए यहाँ पर 3/2 इसकी स्क्वायर माइनस √3/2 इसकी स्क्वायर, ये प्लस में और ये माइनस में, मतलब इनका मान तो 0 हो जाएगा। और 1 की स्क्वायर कितनी होती है 1, 2 गुणा 1 2, आंसर कितना आ जाएगा इसका 2, इसका आंसर कितना आ जाएगा 2। चलिए आगे हल करते हैं। 2 का 2, अब इसकी स्क्वायर कर देंगे, 1 की स्क्वायर आपको पता है 1 होती है, प्लस अब √3 का गुणा √3 से ही हो, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगी, इसका मतलब ये संख्या 2 बार है, यह भी 2 बार है, इनकी होल स्क्वायर है ये। तो √3 गुणा √3, जब इसकी ये स्क्वायर हटाएंगे तब इसका ये रूट हट जाएगा। तो √3 गुणा √3 हो गया 3, 2 दुए कितना हो गया 4, माइनस यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 3/4, क्योंकि ये संख्या सेम है। अब ध्यान दें, ये जो संख्या है दोनों, ये एक प्लस में और एक माइनस में, इनको आप यहीं से हटा दीजिए। 2 गुणा 1 का कितना होता है 2 होता है। लीजिए आंसर आ गया, ये आपका आंसर है 2। क्योंकि ये देखो 3/4 में से 3/4 घटाना है, तो ये तो 0 हो जाएंगे, और 2 एकम 2, 2 में 0 जोड़ोगे तो 2 आंसर आ जाएगा। तो ये हमने दूसरा आंसर इसका निकाल लिया। आगे ध्यान दो, तीसरा यहाँ पे क्या लिखा है cos 45। cos 45 का मान देखें भी कितना है, cos 45 का मान है 1/√2। इसको ज़रा ध्यान से समझेंगे सवाल नंबर 3 को। देखें भी cos 45 लिखा है, तो मैं यहाँ से इसका आंसर स्टार्ट कर रहा हूँ। cos 45 का मैं सीधा मान रख रहा हूँ, कितना है cos 45 बराबर है 1/√2, 1/√2, फिर मेन बटा sec 30, ध्यान दो कहाँ है अभी sec 30 का मान कितना दिया है हमें, ये रहा sec 30 है 2/√3, कितना है 2/√3, 2/√3 प्लस cosec 30। अभी cosec 30 का मान कितना है 2 है, cosec 30 का मान कितना है 2 है। अब इनको हल करते हैं। अब इनको हल करते हैं। यहाँ पर देखें, ये संख्या तो 1/√2 है, इसको एक बार 1/√2 ही रखेंगे, इसको आगे हल कर रहा हूँ। अब यहाँ पर तो 1/√2 की जगह 1/√2। अब यहाँ पर ये संख्या भिन्न के रूप में पूरी है, और यहाँ पर इसका इससे क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, क्योंकि आपको पता है यदि क्या लिखा जाए, यदि लिख दिया जाए कि भाई कोई संख्या है वो इस प्रकार से हो। कुछ चीज़ें मैं आपको समझा देता हूँ ताकि मैं जब सवाल में लिखूँ तब आपकी समस्या न हो। जैसे कि अपने लिखते हैं 2 प्लस में 1/2, या इसे हम कैसे लिख सकते हैं 2 सही 1/2। अब इसको हल कैसे करेंगे, देखो इसको हल करना आपने सीखा भी है कि 2 दुए 4, 2 का करेंगे 2 से गुणा और ऊपर वाली संख्या को जोड़ देंगे, 2 दुए 4 और एक आंसर, मतलब ये वाला एक क्या हो जाएगा 5। तो ये कितना बन गया 5/2। ऐसा ही यहाँ होता है, ये जो बीच में निशान नहीं दिखाया गया यहाँ पर निशान प्लस का होता है। तो 2 दुए 4, 4 और एक 5, ये भी कितना होगा 5/2। तो ठीक ऐसा ही हम यहाँ करने वाले हैं। √3 का होगा गुणा 2 से, तो ये क्या बन जाएगा, देखो ऊपर वाली संख्या तो सेम रहेगी, ये वाला 2 सेम रहेगा, प्लस √3 का होगा गुणा किससे 2 से, तो ये क्या बन जाएगा 2√3। इसको कैसे लिखेंगे 2√3, और इनका एलसीएम क्या बनने वाला है √3 ही बने, क्योंकि यहाँ पर कोई संख्या है नहीं। इसके नीचे यदि आप 1 मानोगे तब √3 × 1 √3 ही रहेगा, जो कि इसका एलसीएम बन जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया है। इसका एलसीएम क्या आ गया है √3 आ गया है। फिर देखो √3 का √3 में भाग लगाओगे तो कितने पे जाएगा 1 पर 1 का होगा ऊपर वाली संख्या से गुणा, तो 2 एकम 2 रहेगा। फिर प्लस का साइन है। फिर नीचे वाली संख्या का पहले इस संख्या में भाग लगाएंगे, मतलब यहाँ पर तो हमारे पास में 1 होगा, 1 का भाग 3 में लग इस √3 में लगाओगे तो √3 आएगा, और √3 का गुणा ऊपर वाली संख्या से होगा तब 2√3 बन जाएगा। क्योंकि आगे चीज़ें और खूब आएंगी ऐसी, तो आगे बार बार इतने डिटेल से यदि मैं बताऊँगा इसको तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया है। चलिए आगे करते हैं इसको। अब आपको मैंने एक चीज़ बताई थी कि इस संख्या के जो छोटा बट्टा है, तब ये वाली संख्या जो नीचे लिखी गई है वो संख्या तो आने वाली है कहाँ नीचे, और यह नीचे वाली संख्या कहाँ जाने वाली है ऊपर। तो इससे आगे वाला स्टेप क्या हो जाएगा हमारा, ऊपर क्या बच गया 1 का गुणा √3 से करेंगे तो क्या बच जाएगा इधर √3 बनेगा, और नीचे क्या आ चुकी है संख्या कौन सी है √2। अब ये वाली जो संख्या है पूरी की पूरी कहाँ चली जाएगी ब्रैकेट में, कहाँ चली जाएगी ब्रैकेट में, 2 प्लस में √3। यह संख्या किस में चली गई है पूरी की पूरी ब्रैकेट में चली गई है। अब आगे हल करते हैं। चलिए आगे हल करें।
अब इसके बाद ध्यान दें, रूट 2 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। रूट 2 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। किससे भाई, इस वाली संख्या के साथ में। रूट 2 का गुणा इससे करोगे तो अब ऊपर तो हमारे पास में क्या लिखा है, रूट 3 है। आगे वाला स्टेप यहाँ लिख देता हूँ। आगे संख्या हमारे पास में रूट 3 है। रूट 2 का पहले कर दो गुणा इस 2 से, तो ये क्या बना लेगा, 2 रूट 2 बना देगा। फिर रूट 2 का गुणा कर दो इस वाली संख्या से, 2 रूट 3 से। फिर रूट 2 का गुणा हो जाएगा किससे, 2 रूट 3 से। तब ये क्या बनाएगा, देखो रूट वाली संख्या गुणा तो रूट वाली संख्या के साथ होगा, तो 2 का गुणा इस 3 से कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा रूट में 6। कितना हो जाएगा, रूट में 6। और बाहर कितना लिखा हुआ है, 2, तो ये 2 रह गए बाहर। और रूट 2 का गुणा किया जब रूट 3 से तो बन गए रूट में कितने, 6। कितने बन गए, रूट में 6। अब इसे ऐसा लिख सकते हो, या फिर इसको आप 2 रूट 3 दोनों को अलग अलग भी लिख सकते हैं। अब आगे हल करते हैं। इसके बाद उम्मीद है आपको यहाँ से ये समझ में आ गया होगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा है 2 और यहाँ पर भी क्या लिखा है, 2। तो हम क्या कर सकते हैं, नीचे वाली संख्या में 2 को हम कॉमन लिख सकते हैं। तो ऊपर वाली संख्या रूट 3 की रूट 3 है, और नीचे 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, तो हमने 2 को बाहर कॉमन निकाल लिया। तो यहाँ पर क्या बचेगा, रूट 2 प्लस में यहाँ पर क्या बचेगा, 6। रूट 2 प्लस में यहाँ पर क्या बच जाएगा, 6, क्योंकि 2 को हमने बाहर निकाल लिया है। उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब आगे बात करते हैं। जब यहाँ पर वाली संख्या, एक चीज़ मैंने आपको समझाई थी, जो यदि अभी कोई ये वीडियो पहली बार देख रहा है तो आप एक काम कीजिए, इसका जो पिछला वीडियो है जिसके अंदर मैंने 8.2 का इंट्रोडक्शन करवाया है, उसके अंदर मैंने अच्छे से समझाया कि यहाँ पर यदि मान रूट में आ रहे हैं और संख्याएं दो अलग अलग हैं और उनके बीच में प्लस का साइन या माइनस का साइन हो, तो यहाँ से मान को कैसे हल करना है, आगे कैसे बढ़ाना है। तो यहाँ पर 2 संख्याएं बन रही है a प्लस b, और इनके बीच में प्लस का साइन आ रहा है, तो हम क्या कर देंगे, ऊपर नीचे इसी संख्या के बीच में माइनस के निशान वाली संख्या से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर रूट 2 माइनस में क्या लिख देंगे, रूट 6, क्योंकि इनके बीच में प्लस है, तो यहाँ पर जो हम गुणा करेंगे वो माइनस वाली संख्या से गुणा करेंगे, ताकि ये किस स्ट्रक्चर में आ जाए, ये आ जाए हमारे a प्लस बी गुणा a माइनस बी के स्ट्रक्चर में आ जाए। और इससे हम क्या बना देंगे, इससे हम बना देंगे फॉर्मूला कौन सा, a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर वाला। तो इससे आगे वाला स्टेप हम यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ से आगे रूट 3 का होगा गुणा किससे भाई, लिख दीजिए, रूट 3 का होगा गुणा इस वाली संख्या से। ये जो संख्या है रूट 2 माइनस में क्या लिखा है, रूट 6 बटा में। अब 2 की जगह तो 2 ही रहेगा, 2 तो अपनी जगह ही रहेगा, किंतु अब ये जो संख्याएं हैं उनको किस रूप में लिख देंगे, इनको हम लिख देंगे किस रूप में, रूट 2 की स्क्वायर माइनस रूट 6 की स्क्वायर। ऐसा क्यों किया है, ऐसा क्यों किया है, क्योंकि ध्यान दें, a प्लस बी गुणा में a माइनस बी, a प्लस बी गुणा में a माइनस बी बराबर क्या लिख सकते हो, a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर। इस वाले फॉर्मूले से हमने इसका रूप ये बना दिया है। रूट 2 a है और रूट 6 b है, तो इन दोनों की स्क्वायर हो चुकी है। अब ध्यान दें, इनकी स्क्वायर को हल करते हैं। इनका गुणा आप इससे कीजिए, रूट 3 का कीजिए गुणा किससे, हमारे इसे 2 से। ऊपर यहाँ पर क्या बन जाएगा, रूट 6, यहाँ पर क्या बन जाएगा, रूट में 6। अब चाहे तो इसको 6 लिख दीजिए, अन्यथा हम इसको 6 न लिखेंगे तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, रूट 3 गुणा में रूट 2, क्योंकि अब आगे जो संख्याएं होंगी उनके टुकड़े करने पड़ेंगे। तो एक बार यदि 6 लिखेंगे बाद में इनके टुकड़े वापस करने पड़ेंगे, इसलिए हम इनको टुकड़ों के रूप में ही लिखेंगे। आगे ध्यान दो, रूट 3 का किया गुणा पहले तो किससे, रूट 2 से, तो रूट 3 गुणा रूट 2, आगे माइनस का साइन है। अब क्या करेंगे, रूट 3 का होगा गुणा किससे, रूट 6 से। तो हम इसको कैसे लिख देंगे, हम इसको लिख देंगे रूट 3 गुणा में रूट 6, रूट 3 गुणा में रूट 6 बटा में हल करते हैं आगे। अब 2 की जगह 2, रूट 2 की स्क्वायर करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, माइनस का साइन। 6 की स्क्वायर करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा, रूट 6 की स्क्वायर 6 बन जाएगा। अब इससे आगे हल करते हैं, आगे वाले स्टेप में ध्यान दें। तो रूट 3 गुणा में रूट 2 माइनस क्या लिखा है, रूट 3, क्या 6 के टुकड़े हम कर सकते हैं कौन से, ये रहे
√2 गुणा √3 से ही तो हमने क्या बनाया था, √6 बनाया था। तो 6 के टुकड़े हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि भाई √3 गुणा में √2, 3 दुए 6, इस 6 के टुकड़े हमने लिख दिए हैं √3 इंटू √2। तो यहाँ पे आप कारण भी लिख सकते हो कि हमने √6 बराबर में होता है √3 इंटू में √2। ठीक है, इसको हमने बदल दिया है बटा में। 2 गुणा 2 कितना हो गया, 4, माइनस में कितना है, 6। अब आगे हल करते हैं। √3 ऊपर वाली संख्या तो यहाँ पर तो सेम है, √3 इंटू √2 माइनस यहाँ पर क्या लिखा है, √3 का कर दो गुणा किससे, √3 का कर दीजिए गुणा किससे भाई, इस 3 से। √3 का गुणा 3 से कर देंगे तो हमारे पास में मान कितना आ जाएगा, 3। √3 इंटू √3 हो गया 3, और आगे क्या लिखा है, √2। आगे क्या लिखा है, √2। और यहाँ पर नीचे 4 में से 6 घटाना है तो मान आएगा आपका माइनस में। मान किस में आने वाला है, माइनस में। इससे आगे हल करते हैं। तो अब हमारा जो आंसर है वो इस प्रकार से बनेगा कि हम इसके क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। यहाँ पर हमने इसको अलग किया, अब हम इसके गुणा कर लेते हैं। यहाँ पर क्या बन जाएगा, क्योंकि यहाँ से इस संख्या का कोई अन्य हल निकलने वाला है नहीं, तो हम क्या करेंगे, √3 का कर देंगे √2 से गुणा, तो ये क्या बन जाएगा, √6, जो कि हमने पहले लिखा था। √6 माइनस इधर क्या लिखा है, 3 √2। अब बटा में कितना है, माइनस में 2। एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि हम नीचे वाली संख्या को कभी माइनस में नहीं छोड़ते। जब भी आंसर आएगा तो नीचे कोई माइनस नहीं होना चाहिए, और दूसरा कि नीचे वाली संख्या रूट में नहीं होनी चाहिए। तो अब ध्यान दें, इस संख्या को यदि प्लस में करेंगे तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे -1 का क्या कर देते हैं, गुणा। ऊपर नीचे क्या कर देंगे, -1 का गुणा कर देंगे। तब हमारे पास में जो संख्या बन जाएगी वह क्या हो जाएगी, जो प्लस है ऊपर वो तो माइनस में, और जो माइनस है वो क्या हो जाएगा, प्लस में। तो बन गया माइनस में तो √6, प्लस में क्या आ जाएगा, 3 √2, बटा में क्या लिख दिया जाएगा, 2। ये 2 माइनस में था वो प्लस में आ चुका है। अब इसे हम ठीक करके ऐसे लिख सकते हैं, या हम इसे क्या लिख सकते हैं, माइनस की संख्या बाद में लिख देते हैं, प्लस वाली संख्या को पहले लिख देते हैं। तो ये इस प्रकार से लिखी जाएगी, √3 3 √2 माइनस में √6 बटा में कितना आ जाएगा, 2। अब 2 का भाग न तो 3 में लग सकता है, न ही 2 का भाग रूट वाली संख्या में लग सकता है। तो यही हमारा फाइनल आंसर बन जाता है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ पर हमने √3 का गुणा √2 से किया, तब हमने इनको पहले अलग अलग रखा और अंत में जाकर इनको एक कर दिया, क्योंकि यदि कोई संख्याएं कटने वाली होती तो हम उनको काट लेते हैं, किंतु यहाँ पर इनके घटाव नहीं कर पा रहे हैं, ना ये संख्या कटने वाली है, इसलिए हम इन्हें वापस √3 इंटू √2 को √6 में बदला। फिर जो नीचे वाली संख्या माइनस में थी, नीचे का आंसर हम माइनस में नहीं रखते हैं, तो ऊपर नीचे हमने क्या किया था, माइनस का भाग ये गुणा कर लिया था, या फिर इसे अपने कह देते हैं कि माइनस को कॉमन लेने पर भी इसको बोल दिया जाता है। तो इसका कारण बता देंगे कि ऊपर नीचे -1 का गुणा करने पर, तो जब हमने ऊपर नीचे -1 का गुणा करेंगे तब ये हमारे पास में वैल्यू इस प्रकार से आ जाएगी, माइनस वाली वैल्यू प्लस में और प्लस वाली वैल्यू माइनस में हो जाएगी। फिर हमें पहले प्लस का मान, फिर माइनस का मान, और नीचे बटा वाली संख्या को हमने इस प्रकार से लिख दिया। उम्मीद है आपको समझ में आया है, तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए ताकि ये आपके पास में सेव रहे। चलिए नेक्स्ट करते हैं, सवाल नंबर 4, पहले का चौथा प्रश्न। देखिए क्या लिखा है, sin 30 का मान कितना होता है। इसका आंसर, सीधा आंसर स्टार्ट करते हैं अभी। sin 30 का मान लिखता हूँ मैं, sin 30 का मान होता है 1/2, प्लस tan 45 का मान कितना होता है 1, माइनस में cosec 60 का मान कितना होता है 2/√3, कितना होता है 2/√3 मैन बटा। अब ध्यान दीजिए, sec 30 लिखा है, sec 30 का मान होता है 2/√3 sec 30। आगे लिखा है प्लस cos 60 का मान होता है 1/2। फिर क्या लिखा है, प्लस cot 45, tan 45 का मान भी 1 होता है और cot 45 का मान भी कितना होता है, 1 होता है, तो मान आ गया 1। तो ये हमें सारणी के अंदर से हमने देखे इनके मान रख लिए हैं। sin 30 का मान 1/2 है, उसके बाद tan 45 1 है, cosec 60 का मान आ गया 2/√3। चलिए आगे इनको हल करते हैं।
अब यहाँ से देखें, आपको मैंने पहले इंट्रोडक्शन के अंदर इसको बताया है कि कैसे इनका एलसीएम लेना है। अब ध्यान दो, अब यहाँ पर 2 का कर दीजिए गुणा पहले 1 से। अब देखो एलसीएम जब लेंगे ना, तब एलसीएम आपको पता है, यहाँ से सीधा आगे हल करते हैं। ऊपर वाली संख्या के अंदर हम ये वाली संख्या, ये एक छोटा बट्टा बनाते हैं ऊपर वाले के अंदर, और ये बन जाता है मेन बट्टा। यहाँ पर एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम होता है हर वाली संख्याओं के का गुणनफल होता है। तो मतलब हर में क्या लिखा है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे कितना लिखा है, 3 लिखा है। और इसके नीचे क्या मान सकते हो आप, 1 मान सकते हो एलसीएम। ध्यान दीजिए, यदि कोई स्टूडेंट ऐसा है जिन्हें एलसीएम लेने में प्रॉब्लम आती है, तो वो क्या करेंगे, इसके नीचे 1 मान लीजिए, ताकि आपको देखने में थोड़ा आसान लगे। एलसीएम इनका 2√3 है। एलसीएम 2 गुणा में √3 क्या हो जाता है, 2√3। अब 2 का सबसे पहले इस 2 में भाग लग जाएगा, 2 तो हट गया, किंतु √3 बचेगा, और √3 का क्या होगा, ऊपर वाली संख्या कौन सी है, 1 से गुणा होगा। तो यहाँ पर बन जाएगा आपके पास में √3 प्लस का साइन। केवल हम ऊपर वाली संख्या को ही लिख रहे हैं एक बार, ये जो मेन बटा है वो यहाँ खींचा गया है। तो आराम से ध्यान से केवल ध्यान ऊपर वाली संख्या पर ही रखें। अब ध्यान दीजिए, 1 का जब आप किसी संख्या में भाग लगाते हो, वो संख्या सेम रह जाती है। सेम का संख्या का गुणा 1 से करोगे तो आ जाएगा 2√3। आगे माइनस का साइन है, √3 से √3 में भाग तो लग जाएगा, किंतु 2 बच गया, तो 2 का 2 से गुणा कर दो तो क्या बन जाएगा, 4। तो ऊपर वाली वैल्यू हमारे पास में ये आ चुकी है। अब नीचे वाले के अंदर भी इसी प्रकार से एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, √3 गुणा में 2, तो बन गया एलसीएम कितना, 2√3। कितना बन गया, 2√3। आगे हल करते हैं, √3 से √3 कैंसिल, किंतु 2 बच गया। 2 का गुणा करेंगे ऊपर वाली संख्या में, मतलब 2 में, तो क्या बन जाएगा, 2 दूए 4। आगे क्या लिखा है, प्लस का साइन। 2 से 2 में भाग तो लगा, किंतु √3 बच जाएगा, √3 का हो जाएगा गुणा इस 1 से, तो ये बन जाएगा ऊपर √3 प्लस 1 के नीचे 1 मानोगे, तो 1 का भाग लगाओगे तो संख्या सेम रहेगी। 2√3 का गुणा 1 से करोगे तो आ जाएगा 2√3। अब ये हमारे पास में संख्या आ चुकी है। अब ध्यान दीजिएगा, नीचे जो वैल्यू लिखी है कौन सी है, 2√3, और यहाँ पर नीचे वैल्यू कौन सी है, 2√3। नीचे वाली संख्याओं के आपस में भाग होते हैं, जैसा कि हम यहाँ पे एलसीएम में कर रहे थे, वैसे ही यहाँ पर होगा। तो ये वाली वैल्यू आपस में कैंसिल हो जाएंगी। ऊपर संख्या कौन सी बची है, तो बताइए, ऊपर बचे हैं हमारे पास में √3 प्लस में 2√3 माइनस में 4। इन सवालों को अच्छे से समझने के लिए आप मेरे साथ साथ में इनको बोलते रहिए, क्योंकि जैसे जैसे मैं आपको पूछता हूँ कि ऊपर क्या बचा है, तो आप साथ के साथ में इसको बोलते रहें, ताकि आपका दिमाग इसके साथ में चलता रहे और समझ में भी आता रहे। नीचे कौन सी वैल्यू बची है, नीचे बचा है 4 प्लस में √3 प्लस में 2√3। अब आगे हल करते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो संख्या लिखी है वो देखिए, इधर यहाँ पे लिखा है √3 प्लस में 2√3, यहाँ लिखा है √3 प्लस में 2√3। तो ध्यान दीजिए, मैंने आपको बताया था कि √3 और √3 को जब जोड़ दें, √3 प्लस √3 क्या बन जाता है, 2√3। मतलब √3 कितनी बार है, वहाँ पर 2 बार है। अब यहाँ पर 1 बार और लिखा है, तो ये कितने √3 हो जाएंगे, यहाँ पर 3। मतलब इन दोनों का जोड़ हो जाएगा, यहाँ पर इन दोनों का जोड़ हो जाएगा। तब यहाँ पर हमारे पास में √3 प्लस में 2√3 कितने हो गए, 3√3 हो गए। माइनस में कितना लिख दिया जाए, 4। अब यहाँ पर भी कितने बन जाएंगे, 4 पहले है और बाद में प्लस में √3 प्लस में 2√3 कितने हो गए, 3√3 हो चुके हैं। उम्मीद है आपको यहाँ तक अच्छे से ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आगे देखिए, आगे किस प्रकार से हल करना है। आगे जो संख्या दी है वो यहाँ पे लिखा है कि 4 प्लस में 3√3। अब जब यहाँ पर प्लस में दिया है, ये ए और ये क्या बन गया, यहाँ पर बी बन चुका है। ये ए और ये क्या है, बी है। तो हम क्या करेंगे, जब नीचे वाली संख्या में से रूट हटाएंगे तो ऊपर नीचे क्या करेंगे, यही संख्या होगी, किंतु निशान बीच में क्या हो जाएगा, माइनस का गुणा कर देंगे। तो लिख देंगे 4 माइनस में 3√3 और बटा यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 4 माइनस में 3√3। जब किसी संख्या के अंदर हम ऊपर नीचे सेम संख्या से गुणा करते हैं, तब हमारा आंसर चेंज नहीं होता, बस संख्याएं जो हल नहीं हो पा रही थी वो संख्याएं हल हो जाती हैं और उन्हें हल करना आसान बन जाता है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए इसको आगे करते हैं। अब आगे देखिए, यहाँ पर देखेंगे तो एक चीज़ यहाँ पे हमने मिस कर दिया, वो क्या है, देखें भाई,
यहाँ पे लिखा है √3 माइनस में 4 और यहाँ पे हमने लिखा है 4 प्लस में √3, ये 3 लिख दिया है। अब ध्यान दीजिए, ये संख्या इस ऑर्डर में है तो नीचे वाली संख्या को इसी रूप में लिख देते हैं कि पहले 3 √3 उसके बाद में +4, जैसे ऊपर लिखा गया वैसे इसको लिख देते हैं। उसके बाद में इसको इसके साथ में हल करेंगे ताकि हमारा आंसर शॉर्ट में रहे और जल्दी आंसर आए। ऐसे करेंगे आंसर तो आएगा, किंतु थोड़ा सा इसको हमें क्या करना पड़ेगा, संख्याओं के साथ में थोड़ा लंबा मान लेके जाना पड़ेगा। तो पहले हम क्या करते हैं, इनको जैसे ऊपर लिखी गई है संख्या ठीक वैसे नीचे वाली संख्या को भी हमने लिख देते हैं। तो यहाँ पे 3 √3 माइनस में 4 है तो नीचे वाली संख्या को हम किस रूप में लिख देंगे, 3 √3 प्लस में 4। अब इसे हल करना आसान हो जाएगा। अब ध्यान दें, अब यहाँ पर लिखा है 3 √3 प्लस में 4, तो हम क्या कर देंगे, ऊपर नीचे 3 √3 माइनस 4 से गुणा ऊपर और 3 √3 माइनस 4 से गुणा नीचे। तो अब देखिए ऊपर क्या बन चुका है, 3 √3 माइनस 4, और यहाँ पर भी क्या लिखा गया, 3 √3 माइनस में 4। तब इनका हम क्या कर लेंगे, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर यह संख्या और यह संख्या दोनों सेम है और ये 2 बार आ चुकी है, मतलब इनकी क्या बन जाएगी, होल स्क्वायर बन जाएगी। क्या बन जाएगी, 3 √3 माइनस 4 की क्या बन जाएगी, होल स्क्वायर, क्योंकि ये संख्याएं यहाँ पर 2 बार हैं। अब यहाँ देखें नीचे a प्लस बी गुणा में a माइनस बी बन रहा है। तब यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा, a की स्क्वायर मतलब 3 √3 की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर मतलब 4 की स्क्वायर। यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लग गया है, यहाँ पर लग चुका है a प्लस बी गुणा में a माइनस बी का हमने फॉर्मूला लगा दिया है। अब इनकी स्क्वायर को हल करते हैं। इसकी स्क्वायर को हल करेंगे तो आपको पता है a माइनस बी की होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला है। a माइनस बी की होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला क्या होता है, a की स्क्वायर मतलब कि इस वाली संख्या की स्क्वायर। तो लिख देते हैं 3 √3 की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर मतलब 4 की स्क्वायर। b की स्क्वायर का मतलब क्या है, 4 की स्क्वायर। फिर है माइनस होता है, फिर होता है 2ab। ab मतलब a कौन है, 3 √3, b कौन है, 4 है, b है यहाँ पर 4। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगा है कौन सा, a माइनस बी की होल स्क्वायर। यहाँ पे लिख देंगे कारण क्या है, फॉर्मूला है a माइनस बी की होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a की स्क्वायर प्लस में b की स्क्वायर माइनस 2ab। अब नीचे वाला फॉर्मूला क्या था, इसका भी कारण लिख देंगे, वह क्या था कि a प्लस बी गुणा में a माइनस बी बराबर होता है a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर। तो इन दोनों फॉर्मूलों से हमने इनको इस रूप में किया था। यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हुआ था इस जगह पर, तो ये इस रूप में आया था। अब यहाँ से इस रूप में लाने के लिए हमने इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया है। अब आगे देखो, इसकी स्क्वायर करेंगे तो 3 की स्क्वायर तो कितनी हो जाती है, 9, और √3 की स्क्वायर कितनी होती है, 3, माइनस माइनस 4 की स्क्वायर कितनी हो जाती है, 16। 4 की स्क्वायर कितनी हो गई, 16। अब आगे वाले स्टेप के अंदर हम क्या ऊपर वाली संख्याओं की स्क्वायर हल करेंगे। तो 3 की स्क्वायर कितनी बन जाएगी, 9, और √3 की स्क्वायर हो जाएगी 3, प्लस 4 की स्क्वायर बन जाएगी 16, माइनस माइनस। देखिए यहाँ पर 2 का होगा गुणा इस वाली संख्या से, क्योंकि 3 बाहर है रूट से, तो 2 का गुणा 3 से हो जाएगा, 2 3 6। फिर 6 का गुणा कर दीजिए 4 से, तो कितने बन जाएंगे हमारे पास में 24। 6 चौके 24 √3 बटा में क्या लिखा गया, 9 3 कितने बन जाएंगे 27, माइनस में कितना लिखा गया है 16। इससे आगे वाले स्टेप में हम यहाँ करते हैं 9 3 27, 27 में 16 ऐड कर देंगे, 27 में 16 जोड़ देंगे, तो वो कितना, 27 में 10 37 और 6 43 43, माइनस में कितना 24, माइनस में कितना 24 √3 बटा में 27 में से 16 घटा देंगे, तो 10 घटाएंगे तो कितने बचे 17, 17 में से 6 घटाओ कितने बचेंगे 11, कितने बच जाएंगे भाई 11। तो हमारे पास में आंसर क्या बन रहा है, हमारे पास में आंसर बन गया है 43 माइनस में 24 √3 बटा में 11। 43 माइनस में 24 √3 बटा में 11। तो सवाल जैसे जैसे हल करेंगे वैसे वैसे हम सीखेंगे भी इसको। अब एक चीज़ यहाँ पर थी समझने वाली और ध्यान रखने वाली कि भाई जब संख्या ऊपर जिस रूप में लिखी गई है उसी रूप में हम क्या करें, उनको नीचे भी लिख लेते हैं। क्योंकि ये a और ये b बना रहे हैं तो नीचे भी √3 को ही a रखें
और 4 को बी पर ले आएँ, क्योंकि देखो यहाँ पर आगे पीछे करने से हमने इनके कोई निशान बदले नहीं हैं। ये भी प्लस में था, ये भी प्लस में, और यहाँ पर भी ये सभी प्लस में ही हैं। तो उम्मीद है आपको ये वाला सवाल यहाँ तक अच्छे से समझ में आया है। फिर ये इसकी स्क्वायर कैसे हल करनी है। ये दोनों संख्याएं यहाँ पर 2 बार आ गई थी, दोनों के बीच में गुणा का निशान है, देख लीजिए सेम है, √3 माइनस में 4, 3 √3 माइनस में 4। ये ऊपर नीचे गुणा क्यों किया, क्योंकि नीचे वाले मान को हल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके बीच में माइनस लगाकर हम ऊपर नीचे दोनों साइड गुणा कर सकते हैं। और ऐसा करने से हमें ये जो फॉर्मूलों के रूप में ये हमें संख्याएं प्राप्त हो चुकी है। ऊपर फॉर्मूला कौन सा लग गया था, a-b² और नीचे फॉर्मूला यहाँ से कौन सा लग रहा है, a² - b²। तो अब आगे करते हैं सवाल नंबर कौन सा, पहले का पांचवा पार्ट करते हैं। लिखा है 5 cos स्क्वायर 60। क्या लिखा है, 5 cos स्क्वायर 60। अब आप बताइए cos स्क्वायर 60 का मान कितना होता है। cos स्क्वायर 60 का मान कितना होता है, तो होता है इसका 1/2। 1/2। अब इसकी cos स्क्वायर है तो यहाँ पर इसके मान की भी क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। प्लस 4 की जगह 4 है। sec 30 का मान होता है 2/√3। sec स्क्वायर था तो यहाँ पर इसकी स्क्वायर हो जाएगी। फिर क्या लिखा है माइनस tan स्क्वायर 45। 45 का मान होता है 1। tan स्क्वायर है तो ये क्या बन जाएगा, 1 स्क्वायर बन जाएगा। साइन स्क्वायर 30। अब साइन 30 का मान होता है 1/2। साइन स्क्वायर है तो 1/2 की स्क्वायर कर देंगे। प्लस कॉस स्क्वायर 30। आपको पता है cos 30 का मान होता है √3/2। इसकी स्क्वायर कर देंगे। अब आगे हल करते हैं, इनकी स्क्वायर हल कर देते हैं। तो देखो 5 के और 1/2 में तो गुणा का निशान है, तो इसको हम इसका ब्रैकेट हटा देते हैं और इसकी स्क्वायर हल कर देते हैं। 5 गुणा में क्या बन गया, 1 की स्क्वायर 1 होती है, 2 की स्क्वायर बन जाती है 4, प्लस का साइन। अब यहाँ से 4 के 4 गुणा का साइन, 2 की स्क्वायर हो जाती है 4 बटा में √3 की स्क्वायर बन जाती है 3। आगे माइनस क्या लिखा है 1। 1 की स्क्वायर आपको पता है 1 ही होती है। अब यहाँ पर इनकी स्क्वायर हल करेंगे तो 1 की स्क्वायर 1 है और 2 की स्क्वायर बन जाती है 4, प्लस का साइन। यहाँ पे है √3 की स्क्वायर, तो आपको पता है √3 की स्क्वायर क्या बन जाएगी 3, और नीचे क्या लिखा है 2 की स्क्वायर कितनी बन जाएगी 4। अब इनको आगे हल करते हैं। 5 का होगा 1 से गुणा, तो ये क्या बना लेगा 5/4। क्या बना लेगा ऊपर 5/4। तो ऊपर यहाँ पर बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा भाई, चलो यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ से यहाँ ऊपर 5 एकम 5 तो बन जाएगा 5 और बटा में कितना लिखा है 4, प्लस का साइन। आगे क्या लिखा है 4 का गुणा तो 4 से हो जाएगा क्योंकि 3 का भाग नहीं लगेगा इनमें, तो 4 गुणा 4 कितने बन जाएंगे 16, बटा में कितना आ जाएगा इधर 3। आगे क्या लिखा है माइनस में 1। अब मेन बटा के नीचे वाली संख्या को हल कर लेते हैं। यहाँ पर तो इनका एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पर भी 4 यहाँ पर भी 4, तो एलसीएम भी कितना आएगा इनका 4। 4 का 4 में भाग को देखो, हर वाली संख्या और एलसीएम जब सेम हो तो ऊपर वाली संख्या सेम आ जाती है, मतलब 1 प्लस में 3 ऊपर आएगा। 1 प्लस में 3 ऊपर आ चुका है। अब आगे हल करते हैं यहाँ पर, तो ऊपर भी एक एलसीएम लिया जाएगा। ये एलसीएम का बटा बना दिया और ये मैंने बनाया है मेन बटा। एलसीएम क्या आएगा 4 गुणा में 3, एलसीएम कितना आ जाएगा 12, 4 3 12। 4 का पहले 12 में भाग लगाओगे तो कितने पे जाएगा 3 पे जाएगा। 3 का कर देंगे गुणा किससे 5 से, तो ये ऊपर कितना बन जाएगा 15। बीच में किसका साइन है प्लस का। 3 का पहले 12 में भाग लगाओ, वो 4 पे जाएगा। 4 का करेंगे गुणा किससे 16 से, तो 16 चौके 64। फिर ध्यान दीजिए, फिर अब इस 1 के नीचे यदि 1 मानोगे तो 1 का पहले भाग लगाएंगे किस में लगाएंगे 12 में। 12 का होगा गुणा किससे 1 से, तो ये क्या बनेगा 12 एकम 12, मतलब ये माइनस में आएंगे क्योंकि 1 माइनस में था। अब नीचे वाली वैल्यू देखो, यहाँ पर क्या बन गया है 4/4। 4/4 का अर्थ क्या हो जाएगा 1। 1 का इस संख्या में भाग लगाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, संख्या सेम रहेगी। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास में बच जाती है, नीचे वाली वैल्यू यहाँ पर खत्म हो चुकी है। अब ध्यान दें, 15 में 64 को जोड़िए और उसमें से 12 को घटाना है। 15 में पहले 64 को जोड़ लेते हैं तो हमारे पास में वैल्यू कितनी आ जाती है 5 और 4 9, 6 और 1 7, 79 माइनस 12 अपॉन 12। ये वाली वैल्यू हमारे पास बची क्योंकि नीचे वाली वैल्यू खत्म हो चुकी है। अब 79 में से 12 घटा दीजिए, 10 घटाएंगे तो बनेंगे 69 और 2 घटाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास में 67। तो हमारे पास में आंसर बन जाता है कौन सा 67/12, मतलब 67/12 हमारे पास में फाइनल आंसर आ जाता है।
उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा। ये तो बड़ा ही ईजी था, क्योंकि इसके अंदर जब मान स्क्वायर में थे स्टार्टिंग में ही, तब स्क्वायर हल करना आसान हो जाता है और संख्याएं सीधे रूप में आ जाती हैं, इनके रूट हट जाते हैं। रूट वाली संख्या का स्क्वायर हल करोगे, स्क्वायर करेंगे ना, तब उसका रूट हट जाएगा और संख्या इस रूप में आ जाएगी। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ से सवाल ये नंबर 5वां है इतना, और यहाँ तक हमने इसको चौथे सवाल को किया था। तो चलिए अब आगे नेक्स्ट करते हैं। सवाल नंबर कौन सा है? दूसरा। ये बहुत इजी सवाल है, ध्यान दीजिए। लिखा है 2 tan 30 बटा में, अब इनमें सही विकल्प को चुनना है। इनके 4 ऑप्शन आपको दिए होंगे, उनमें से कोई एक आपका आंसर रहने वाला है। तो अब देखिए, सबसे पहले इसको हल करते हैं। लिखा है 2 tan, सबसे पहले इसको हल करते हैं। लिखा है 2 tan 30, 2 tan 30, तो इसको हल करते हैं।